हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रीज़न बिहाइंड द फॉल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो देखते हैं वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म। रेयरली पाकिस्तान का कोई सीनियर लीडर ऑफिसर कभी मारा जाता है, खाली गरीब जवान वहां हवलदार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं एक बार। कारण उसका यही है कि पाकिस्तान आपकी चॉइस, आपका कैरेक्टर तय करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की आज आपका फिर से स्वागत है भगवद गीता इन एक्शन के अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 29। पिछले 28 एपिसोड आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हो तो देखते रहिए। गीता इन एक्शन देखने के काफी पैसे लगते हैं, पेड प्रोग्राम है। यस नो? वेरी गुड। इसके पैसे नहीं लगते हैं। सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे एपिसोड्स को चेक करिए, एक एक करके देखते जाइए। आज तीसरे अध्याय का 21, 22, 23 3 श्लोक एक साथ लेंगे। एक सेंट्रल मैसेज है उसमें, क्योंकि भगवान क्या है ना, एक साथ एक बात कंटिन्यूटी में बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं एक श्लोक बोला वो अलग चैप्टर हो गया, एक श्लोक बोला अलग, बातचीत चल रही है तो कंटिन्यूटी में कुछ बातचीत को कंटिन्यू करते करते कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक की तरफ आते हैं। बिना गीता जीवन ऐसे है जैसे आप ये समझ लो कि बनारस में गंगा नदी ना बहती हो। ऐसा जीवन कैसा हो सकता है? आप ये समझ ले, अनइमेजिनेबल। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अपना परिचय दे दूं, फाउंडर एंड सीईओ। आपको तो पता है बिजनेस का मतलब। हम अपने कंपटीशन से पूरे की पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं 10 कदम हमेशा आगे रहते हैं। क्या रहते हैं? 10 कदम आगे। वैसे तो आप लोगों को पहले से पता है, फिर भी रिपीट कर देता हूं। पढ़े हो किस चक्कर में? पता नहीं आपको कौन बता देता है, सब बातें पर अच्छी बता देता है, ठीक है कि नहीं? तो मैं हर बार अपना कर्म पूरा करता हूं, एक नए अध्याय के साथ आता हूं, एक नए श्लोक के साथ आता हूं। लेकिन देखते हैं कि आपने अपना कर्म किया कि नहीं किया, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने क्या बताया था? डिटैच्ड कंसिस्टेंसी। क्या बताया था? याद है आपको? पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में चर्चा किया ABCDE, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। अरे जबरदस्त ऑडियंस है, अपने लिए ताली बजाई जाती है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। परिस्थिति कैसी भी हो, ना घबराना है, ना घमंड करना है। और इस कंसिस्टेंसी के साथ गीता इन एक्शन की प्लेलिस्ट के सारे एपिसोड आपको देखते रहने हैं। ज्ञान कम होगा तो गहराई कम होगी। आज तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम स्वयं प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु। अद्भुत श्लोक है, वन ऑफ माई फेवरेट श्लोक फ्रॉम भगवद गीता। तैयार है आप समझने के लिए? क्यों है मेरा फेवरेट श्लोक भगवद गीता का? यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गिव मी योर राइट हैंड आउट, गिव मी योर राइट हैंड आउट। बोले यद यद तत् तत्, जैसा 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 लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। जैसा जैसा लीडर कहेगा कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। ये अलग श्लोक है। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत अद्भुत श्लोक है। अगर आप बोलो ऐसा करो, क्यों बे? अगर आप करोगे तो आपको देख के करेगा। ये लीडरशिप भगवान ने क्या अद्भुत समझाया यार भगवद गीता। जो लीडर, देखो जैसा लीडर होता है ना वैसा ही जूनियर होता है। जैसे देश का पीएम होता है वैसी देश की जनता होती है। जैसे कंपनी का चेयरमैन होता है वैसे ही अपने आप एम्प्लॉय बन जाते हैं। जैसे जैसे क्रिकेट की टीम का कैप्टन होता है वैसे ही बाकी टीम भी परफॉर्म अपने आप करने लग जाती है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर होता है वैसे ही फिल्म की बाकी क्रू की टीम भी तैयार हो जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन सेट पे सबसे पहले पहुंचते हैं वैसे ही अमिताभ बच्चन के चक्कर में बाकी लोग भी पहले पहुंच जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार सुबह 5 बजे 6 बजे शूटिंग करते हैं, वैसे कपिल शर्मा सारी रात जगे रहते हैं, वो भी सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंच जाते हैं कपिल शर्मा शो में। जैसे पेरेंट्स का व्यवहार होगा वैसे ही बच्चों का आचार होगा। परिवार
परिवार के अंदर जो लीडर है वो फादर होता है या ग्रैंडफादर होता है। अगर फादर बुरी आदतें करता होगा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, बीड़ी पीना, गाली गलौज करना, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है। क्या उनको स्पेलिंग याद करानी पड़ती है गालियों की? कभी देखा है आपने कहीं पे गालियों की स्पेलिंग याद कराई जाती हो? है ना, ऐसे बोलते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये तो पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में, 2 into 2 4, ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन गाली कभी पढ़ाई जाती है? फिर भी याद हो जाती कैसे है ना? जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। वही अगर वो पूजा पाठ करने वाले माता पिता हूँ, वही जो सबको सम्मान देने वाले माता पिता हूँ, तो वो भी अपने आप पुण्य आत्मा बनता चला जाता है। आप कैसे लीडर की संगत में रहते हैं, इसलिए अक्सर बिजनेसमैन का बच्चा देखा जाता है कि उसका बिजनेस में नेचुरल फ्लेयर होता है। सरकारी नौकरी करने वाले को ऐसे लगता है तेरी नौकरी लग जाए 50,000 रुपए की कम से कम सरकारी, बीवी भी 30,000 वाली लिया, तेरी भी जिंदगी सेट, तेरी भी जिंदगी सेट, मैं गंगा नहा आया हूँ। उनके जीवन में सपना इतना रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए फादर भी लीडर, वो हीरो की तरह होता है। यदि यदाचरति श्रेष्ठा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है घर में। यदि जैसा जैसा वो श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसा वैसा उसका पुत्र पुत्री भी अपने आप करता चला जाएगा। देखो भगवद गीता में 3रे अध्याय के बाद 22वें पे आ जाइए। 22वें को समझ लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। भगवान ने फिर अपने बारे में बोल दिया। किसके बारे में बोल दिया? अपने बारे में। भगवान ने बोला समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है। भगवान क्या कहते हैं? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ना ही मुझ में पाने की कोई अपेक्षा है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, फिर भी मैं निश्चित रूप से अपना कर्म लगातार करते जा रहा हूं। समझ में आया? तो भगवान ने क्या कहा? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा ना तो बाकी गड़बड़ हो जाएगी। बाकी लोग कहें भगवान तो मजे मार रहे हैं, हम भी मजे मारते हैं, है कि नहीं है ना? भगवान क्या कह रहे हैं? भाई ना तो मुझे कुछ करने के लिए बोला गया है, ना तीनों लोगों में मुझे किसी वस्तु की जरूरत है, फिर भी मैं काम करने में लगा हुआ हूं। क्योंकि लीडर को अपना एग्जाम्पल सेट करना होता है। क्या करना होता है? अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देना होता है। अगर आप 3रे अध्याय के 23वें श्लोक पे आओगे तो उसी बात को भगवान आगे कंटिन्यू करके अलग प्रकार से समझा रहे हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, क्या पृथा के पुत्र होने के कारण, कुंती माँ का नाम पृथा है, उनके पुत्र होने के कारण इनका नाम है पार्थ। हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता अगर मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दिया होता। बात समझ में आ रही है? वो भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान यहाँ जस्टिफाई करके अपना एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चुपचाप तुम्हारा यहाँ जूनियर ड्राइवर बन के बैठा हुआ हूँ। भाई देखो कुछ मेरी भी पोजीशन है कि नहीं है? और तू है तो मेरे से जूनियर ही, मेरी बुआ का लड़का, ये छोटा मुझसे, है कि नहीं है? मैं चाहूं तेरे को भी चपेट दूं, लेकिन क्या मैं तेरे लिए तेरे घोड़े धो रहा हूं, उनको नहला रहा हूं, उनको घोड़ों को घास खिला रहा हूं, उनको तैयार कर रहा हूं, उनको फिट कर रहा हूं, उन रस्सियां चला रहा हूं। तेरे को राइड जाना होता है तो तू मेरी राइट कमर पे जोर से लात मारता तो मैं घोड़े राइड पे ले जाता हूं, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता इतने शोर में। मालूम है आपको भगवान कितने विनम्र है? कितने विनम्र है। भगवान मार खाने को तैयार है अर्जुन से। अर्जुन को लेफ्ट जाना है तो भगवान लेफ्ट साइड पे कमर पे लात मारता है अर्जुन, तो भगवान फिर घोड़ों को लेफ्ट में लेके जाते हैं, क्योंकि आवाज बातचीत नहीं हो सकती, इतना शोर हो रहा है वहां पे, है ना? अगर तेरे को चाहिए कि रथ रोकना है, तू मेरी पीठ के बीच में 1 लात मारता है, मैं रथ रोक देता हूँ। तेरे को रथ तेज भगाना है, तू मेरी पीठ पे 2 लात मारता है, मैं रथ तेज भगाता हूँ। तो मैं अपने कर्म करके ये दिखा रहा हूं कि मुझे तेरे से कोई सैलरी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी कर रहा हूं, अपने आचरण के द्वारा सिखा रहा हूं। मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुझे समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि मुझे अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। हालांकि किसी को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा लीडर करेगा, देखो लीडरशिप होती है बाय इंस्पिरेशन, लीडरशिप होती है बाय ह्यूमिलिटी, लीडरशिप होती है बाय कंपैशन, लीडरशिप होती है बाय ईमानदारी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप होती है बाय जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप होती है टॉप डाउन। अगर ऊपर वाला ठीक नहीं होगा नीचे वाले सारे खराब हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? स्नो पहले के समय में राजा जो है राज ऋषि हुआ करते थे। ऋषियों जैसे गुण और राजा जैसा कर्म, ऋषियों जैसे गुण और राजा जैसा कर्म। तो लीडर जो है ना, आपने तो कितनी बार कहावत सुनी, ही नोज द वे, ही गोज द वे, ही शोज द वे, सुना आपने? कितनी बार सुनी है? बड़ा फेमस कोट है ये, मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं आपको। लीडरशिप इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट, नॉट व्हेन इट इज टॉट। थोड़ा अंग्रेजी का स्टेटमेंट है, एक बार और बोलता हूं फिर पकड़ने की कोशिश करना। लीडरशिप इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट, नॉट व्हेन इट इज टॉट। क्या अर्थ हुआ? लीडर से आदमी सबसे ज्यादा तब सीखता है जब वो उसको देख करके सीखता है। कॉट यानी कि कैच कर लेता है, उसके बिहेवियर को कैच कर लेता है, उसके आचरण को कैच कर लेता है, उसको देख के सीख जाता है। नॉट एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट। तब बढ़िया नहीं होता जब उसे पढ़ाया जाता है, तब बढ़िया होता है जब वो देख के अपने आप सीख जाता है। हाथ आगे लाइए। अगर मेरा जूनियर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, वो अपने आप परफॉर्म करेगा। बात समझ आ रही है?
ऐसा नहीं कि लीडर जो है दंदनाता वो 12:30 दोपहर 1 बजे तक अपना ऑफिस पहुंच रहा है और बाकी नीचे टेलीकॉलर्स को बोल रहा है क्या वो कितनी कॉल किया, हाँ सर चल रहा है चल रहा है। क्यों गुरप्रीत जी समझ रहे हैं बात को? नहीं भाई मैं गुरप्रीत जी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन वैसे समझा रहा हूँ। देखो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना एस जयशंकर, बड़े पॉपुलर हो गए यूथ के अंदर। हाथ आगे लाए क्यों? जिस कन्विक्शन और करेज के साथ इंटरनेशनल डायस्पोरा पर जाकर के अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, सारे के सारे IFS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एस जयशंकर ऐसे हैं कि पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हाथ आगे ले, जो बोलना है प्रेम से बोल ही देते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं उठता, सीधा सीधा बोल देते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर ने खुलेआम कह दिया, यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म। एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry. उनको बोलने में डर नहीं लगता। जब रशिया से ऑयल खरीदने पर यूरोप और अमेरिका ने उंगली उठाई तो वो क्या बोले? जयशंकर ने साफ बोल दिया, जो हमारे देश के हित में होगा हम करेंगे। उसके कारण क्या हुआ भाई, अमेरिका को जवाब देना मुश्किल होता था। पहले लोग जवाब नहीं दे पाते थे। एक और प्रधानमंत्री थे, पीछे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जवाब नहीं देते थे। मतलब कहने का ये है कि तो डिप्लोमेसी के डर से ये लोग डेयरिंग नहीं बन पाते थे। ये डेयरिंग बहुत है, ये एक्चुअली IFS ऑफिसर रहे लेकिन डेयरिंग बहुत रहे, है ना। और इनको देखा देखी फर्क क्या पड़ा? हाथ आगे लाई, जैसा जैसा श्री एस जयशंकर या ऐसा लीडर करेगा वैसा वैसा छोटे देश, साउथ एशियन, अफ्रीकन और अलग छोटे छोटे देशों के मिलिट्री का लीडर भी करेगा। बात समझ आ रही है? यही हुआ साउथ एशियन कंट्री के छोटे छोटे, अरे इतने छोटे छोटे देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए, है ना, जिनका मतलब समझ लो ऐसा है कि जैसे आप इंडिया का मैप खरीदे कभी स्कूल में, हाँ या ना? तो जब इंडिया का मैप खरीदते तो श्रीलंका का फ्री में मिलता है। अब सोचो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होकर बोल दिया है कि नहीं? हाथ आगे लाए क्यों? एस जयशंकर के कारण, है कि नहीं? वो ऐसे लीडर है, अब वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को आकर के एक्सप्रेस करने लग गए। वर्ल्ड स्टेज पे छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री छोटी छोटी आकर के वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना, जैसा जैसा लीडर। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन देखो, पता क्या क्या कई बार ना सामने वाला ना बात को समझता नहीं है तो थोड़ी सी अपनी तारीफ करनी पड़ती है। तो भगवान ने कर दी थोड़ी सी अपनी तारीफ कि देख लो भाई, मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम्हारे घोड़े चला ही रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारी सेवा में लगा ही हुआ हूँ, है ये मेरा काम नहीं, मैं भी राजा हूँ, है जी, घोड़े चलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कर रहा हूं, अपने उदाहरण से सिखा रहा हूं, अपने एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं। हर लीडर को ऐसा करना चाहिए। हाथ आगे लाइए, मेरी टीम में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इसका मतलब मेरी अपनी परफॉर्मेंस कमजोर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं जब वहां रहा करता था, वृंदावन में आश्रम में रहा करता था, हाँ, तो कई बार क्या होता था, कुछ भक्त लोग सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंचने की जगह 4:45 बजे मंगल आरती पहुंचते थे। ब्रह्मचारी आश्रम का नियम था कि भाई नियम है कि 4:30 बजे आपको मंगल आरती में होना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे कुछ जो काउंसलिस्ट थे जिनको मैं थोड़ा गाइडेंस दिया करता था, क्योंकि मैं वहाँ कथा करता था भगवद गीता पे, तो उनको मैं देखता था वो 4:35 4:40 पे आ रहे हैं। 4:30 का नियम है भाई, 4:30 पहुंचना चाहिए। 3 शंख बजते हैं, शंख बजा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर भगवान का पट खुलता है, द्वार दर्शन होते हैं। तो उससे पहले आप पहुंच जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि दर्शन खुलने के बाद भगवान आपको देख रहे हैं, सामने आप उनको देख रहे हैं, है ना। ऐसे भगवान आ गए, आप बाद में एंट्री मारे तो समझो कि आप ये क्या है, टेक्निकली ठीक नहीं माना जाता है ब्यूरोक्रेसी में। बात समझ आ रही है? जो सीनियर आ गया तो उसके बाद जूनियर की एंट्री नहीं होती, जूनियर्स की एंट्री हो जाती है, फिर सीनियर आते हैं। यानी कि सारे के सारे शिष्य आ गए, भक्त लोग आ गए, अब भगवान दर्शन देने आएंगे। ऐसा नहीं भगवान आगे वेट करे तो ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, तो वो ऐसा नहीं होता है। सिस्टम बड़ा अच्छा हो। तो मैं अपने सीनियर को बोला कि मेरे 2-4 जूनियर्स में देख रहा हूँ 4:35 40 पे आ रहे हैं, ये 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं सुबह सुबह। तो उन्होंने बोला कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला लेकिन किया क्या जाए, उनको कैसे समझाऊं? बोले बिल्कुल मत समझाओ। मैं कहा फिर क्या करूं? बोले आप 4:15 पहुंचना शुरू कर दो। क्या बोले? आप 4:15 पहुंचना शुरू कर दो, वो 4:30 आ जाएगा।
लोकमान्य गंगाधर तिलक गणेश चतुर्थी उस समय अंग्रेजों के सामने मनाई नहीं जाती थी, छुप के करते थे, छुप के गणेश जी की पूजा करते थे। गणेश चतुर्थी का समय भी आ गया है बिल्कुल अभी इस समय, तो जो हिंदू राजा थे वो भी नहीं मना पाते थे, पर जो है ना लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लोगों को उनका डर मिटाना जरूरी समझा। प्राइवेट सेलिब्रेशन को उन्होंने कम्युनिटी सेलिब्रेशन बना दिया। पहली बार पब्लिकली गणेश उत्सव उन्होंने मनाना शुरू किया। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई, लेकिन ये पूरा आंदोलन बन गया, आंदोलन बन के पूरे देश में फैल गया। गणेश विसर्जन के लिए लोग चौराहों पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। तब से लेकर आज तक मुंबई हो या चेन्नई हो, आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी किसी भी धर्म खाओ अपनी सेल्फी खींच के जरूर डालता है गणेश चतुर्थी पे, और सब सेल्फी पोस्ट करके वहां पे गणपति बप्पा मोरया, कमन गणपति बप्पा मोरया। तो देखो पता क्या है, जहां इंजन जाएगा ना बाकी डब्बे सारे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये मुद्दा है। ये मैं आपको गंगाधर तिलक जी के विषय में कहना चाहता था कि यद यद आचरति श्रेष्ठा। महाराजा अग्रसेन अपने समय में 5000 साल पहले, और आई थिंक आफ्टर डेथ 800 AD के आसपास शंकराचार्य भी आए, आदि शंकराचार्य, इन लोगों ने नियम बदल दिए थे। तब क्या होता था, यज्ञ के बाद पशु की बलि दी जाती थी। यज्ञ के बाद पशु की बलि 18 गोत्र बताए गए ना किनके, महाराजा अग्रसेन के 17.5 थे एक्चुअली, क्योंकि उसमें बड़ा दिक्कत हो गया था। 18वें के समय उनको बुलाया बलि दे दो, तो उन्होंने कहा कि अपन बलि की जगह प्रथा चेंज करते हैं, हम बलि में किसी पशु को मारने की जगह नारियल फोड़ते हैं और नारियल की बलि देंगे हम। और तब से क्या हुआ, सारे के सारे धर्म जितने भी लोग थे, जितने भी लगा, सबने महाराजा अग्रसेन के बाद वो फैला, और आदि शंकराचार्य जी के आने के बाद वो और ज्यादा फैला कि भगवान को पहले नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल की बलि दी जाती है, और शंकराचार्य को फॉलो उन्होंने अपने आप सारे भारतीयों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में पूजा का एक हिस्सा बन गया। तो जो गुरु करता है शिष्य वही शुरू करता है, वो मोटा है, जो गुरु करता है शिष्य वही शुरू करता है। यही है यद यद आचरति श्रेष्ठा। आप जानते हैं गोविंद काका ढोलकिया, उनको हम लीडरशिप फंड में बुला भी रहे हैं, गोविंद भाई ढोलकिया, डायमंड के दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी, डायमंड की दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर, 40,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। अपने घर के अंदर उन्होंने नियम बना रखा है, शाम को 6 बजे सारा का सारा परिवार इकट्ठे बैठता है। सब बैठ करके, परिवार में कम से कम 30-40 लोग सारे इकट्ठे बैठते हैं, है ना। सारे भाई, भाइयों के बच्चे, भाइयों के बच्चों के बच्चे, भाइयों के बच्चों के बच्चियां, भाइयों के बहुएं, भाइयों के पोतों की बहुएं, सब इकट्ठे, पूरा परिवार 40-50 लोग सारे घर में इकट्ठे बैठते हैं और रोज इकट्ठे बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं। बोले आधा टाइम हम क्या करते हैं, आपका गीता इन एक्शन का एपिसोड लगा लेते हैं, वो देखते हैं और साथ में भगवत गीता खोल के पढ़ते हैं। उनके घर का नियम है रात को 8 बजे के बाद कोई भी घर के परिवार वाले को अगर बाहर जाना पड़े तो अकेले नहीं जाएगा। क्या? तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाएगा? बोले सारे बुरे काम रात को ही होते हैं और अकेले में जाएगा तो हो सकता है करके ही आएगा। तो जो भी जाएगा 4 लोगों को साथ में लेके जाएगा, डर के मारे कुछ गलत नहीं कर पाएगा, चुपचाप घर पे वापस आ जाएगा, है कि नहीं। तो उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया, बोले मैंने जो स्ट्रगल सहा मैं उसका थोड़ा सा आंशिक स्ट्रगल अपने परिवार के पोतों को देना चाहता हूँ। मैं बोला क्या करते हैं? बोला उनको हम लोग भेज देते हैं साउथ इंडिया के किसी छोटे से ऐसे गाँव में 1000 रुपए का मोबाइल साथ में दे करके और टोटल 2000 रुपये कैश देके कि तुमको 1 महीना वहां पे नौकरी करनी है और हर चौथे दिन नौकरी बदलनी है और सारा खर्चा में उठा। अब क्या उनका कोई पोता जाए वहां पे, अब पोता पड़ा वो हार्वर्ड का, वो जाकर के रेलवे की पटरी के पास लोहे की शीट पे वहां पे सो रहा है, मच्छर काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं, 5-5, 8-8, 10-10 किलो वजन घटता चला जा रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, खाने को कुछ नहीं। अच्छा रेस्टोरेंट पर नौकरी करने जाए पोछा मारने के लिए, और रेस्टोरेंट वाला उनकी बातचीत समझ जा, आदमी बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, तो उसको बोले तेरे को तीसरे दिन मैंने प्रमोट कर दिया, तू मैनेजर बन गया रेस्टोरेंट का। तो बोले कि अगर तुम्हें कोई मैनेजर बना दिया, प्रमोशन दे दे, उसी समय रेजिग्नेशन दे दो, अगली नौकरी ढूंढने चले जाओ, है कि नहीं है। पर वो आइसक्रीम के ठेले पे गया, उसने कहा तू आइसक्रीम के ठेले में आइसक्रीम बहुत तेज बेच रहा है, इतना मैं जितना 1 महीने में बेचता हूँ तू 2 दिन में बेच देता है, ये ठेला तू रख, मैं नया ठेला खोलता हूँ। बोला रिजाइन कर देना वहां ठेले से। उसके बाद नहीं प्रमोशन मिली तो रेजिग्नेशन तुरंत देना है तुम्हारे को, और तुम्हें वो सह के आना है केवल 1 महीने के लिए, जो मैंने सहा है अपने पूरे बचपन और अपनी पूरी जवानी में, तभी जाकर के मैं 40-50 हजार करोड़ का डायमंड का बिजनेस बना पाया हूं। तो असली MBA तुमने हार्वर्ड में नहीं करी है, असली MBA जब तुम सड़क की पटरी पे सोए थे ना और तुम 800 रुपए महीने की नौकरी करते थे, वो तुम्हारी असली MBA है। तो जैसे इन्होंने मुझे पता क्या है, हाथ आगे लाए, कर्म करता बाप है, पढ़ती बच्चे के दिमाग पर छाप है। Would you agree with me? Yes, no? ये है गीता इन एक्शन। कम ऑन, क्या है ये? देखो लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप ऐसा ही है जैसे कि एक लीडर कितना मजबूत बनेगा, कैसे मजबूत बनेगा। हमने जो है ना आज आप देखते हैं कि लीडरशिप फनल में हम ऐसे स्पीकर्स को साथ में लेके आते हैं जब लीडरशिप फनल में आते हैं। गोविंद काका ढोलकिया को अगली बार लेकर हम 52 टाइकून्स के ऊपर हर संडे सुबह 8 बजे यूट्यूब पे आना ही आना है। कम ऑन, ना ऐसे थोड़ी
आप नहीं आएंगे क्या? अच्छा, सोच में पढ़ के तो संडे सुबह 8 बजे उठूंगा। कितने बजे? हाथ आगे लाए। सुबह 8 बजे संडे को हाथ आगे लाए। क्यों? टाइकून्स ऑफ इंडिया की मैंने सीरीज शुरू करी है, 52 हफ्ते 52 टाइकून्स, एक के बाद एक सबसे बड़े अरबपति जो कहां जमीन से उठ करके अरबपति बने, उनकी सबकी केस स्टडीज हर संडे सुबह 8 बजे हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप वो लीडरशिप के वो गुण सीख सके। ये चैनल पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो सीख सके, आपको हम सिखा सके, आपको हम लीडरशिप फॉर्म में इन लोगों से मिलवाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर से। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और उन्होंने ना थोड़ा समझाने का तरीका ठीक रखा है। गीता से जो कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं ना, वो उन्होंने आगे बताने की कोशिश की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब आप देख लें कि जिन्होंने भी एक सही रास्ता चूज़ किया है ना, उनका हमेशा जो एक रिज़ल्ट है ना वो पॉजिटिव ही निकला है। चाहे उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी का सही है, उन्होंने बताया ज़रूर है कि जैसे आगे चीज़ें चल रही हैं ना, और जब इनको देखते हैं तो इनमें कोई एक फ़र्क नहीं रह जाता कि जैसे जैसे आप देख लें कि जब से एक पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े जनरल्स आ रहे हैं और उनके पीछे जो एक पीछे रह जाते हैं, वो भी उनसे यही सीखते हैं कि लूट मार करनी चाहे कैसे है, क्या एक तरीका है, एक लूट मार करने का स्टार्ट करने का तरीका क्या है, वो सब कुछ नीचे वाले को बता के जाते हैं। जो उनसे नीचे होता है वो उनसे नीचे वाला नीचे को, ऐसे नीचे नीचे ये काम चलता आता और एंड तक यही आता है। और आज एक ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक सब ने ना यही एक माइंड बना लिया है, अगर हमारे बड़े लूट रहे हैं तो हम क्यों एक छोड़ दें। जैसा कि कोई एक लोकल शॉप वाले की बात कर लें, वो बोलता है कि महंगाई हमने कौन से की, ऊपर से महंगाई है, चीज़ ले आएगा 100 की देगा 500 की। तो बस उसका यही माइंड बन गया है कि जैसे ऊपर वाले लूट रहे हैं ना, ऐसे ही हमने अपनी आवाम को लूटना है। और मिल मिला के हर बंदा है ना पाकिस्तान में एक लूट ही मचा के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी मिसाल यही है कि जो एक ऊपर से काम स्टार्ट हुआ है, वहाँ से स्टार्ट होने के बाद आज वो एक आम बंदे तक कैसे पहुँच चुका है, हर एक बेईमान ही बना हुआ है इधर तो। लेकिन ये कि एक वाकई उन्होंने कृष्णा जी की मिसाल देकर सही एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे एक अर्जुन बोलता गया वैसे वैसे ही होता गया, क्योंकि उन्होंने तो आगे एक चीज़ें बतानी थी, इन्होंने करनी थी, या जैसे अर्जुन बोल रहे थे तो वैसे ही कृष्णा जी कर रहे थे। बेस्ट थी आज की उनकी एक एपिसोड। बहुत अच्छा भाई, एक बहुत अच्छा एक समझाया है कि उनके एक मतलब कि आप स्टूडेंट देख लें कितना एक एक्टिव हैं और कितनी एक चीज़ों को वो एक मतलब कि एक सीख रहे हैं जल्दी। तो एक होना भी ऐसे चाहिए। अब एक सारे काफ़ी उन्होंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, लेकिन ये उनकी एक बेस्ट थी एक गीता इन एक्शन, क्योंकि अब जो एक मतलब कि फ़िलहाल अब एक दौर चल रहा है ना, इसमें लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई समझ नहीं लग रही कि लोग क्या करना चाहते हैं और क्या उनका एक मकसद है या क्या उनका मिशन है। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने एक अब ये चीज़ जो सिखा रहे हैं वो एक इंडिया तक रहेगी या इंडिया की वो एक मतलब के लोगों तक रहेगी ना, इसमें आप सीख सकते हैं। मतलब कि अभी एक ठीक है उन्होंने एक पाकिस्तान की बीच में मिसाल दी है, और भी उन्होंने मतलब कि जो एक बड़े बड़े लोग हैं उनकी एक मिसाल दी है कि उनकी आप स्ट्रगल देखें कि उन्होंने एक स्ट्रगल कितनी है की है। क्योंकि हम तब भी एक देखते हैं लोगों को जब वो बन जाते हैं और यही सोचते हैं कि बस इसके पास बहुत पैसा है और ये एक इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, बस इसका एक दाव ही लगा हुआ है। तो हम दाव पर रहते हैं, एक दाव के पीछे के हमारा भी कहीं दाल लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एक मिसाल दी थी ना, वो एक लड़के की, मतलब कि वो जब एक रेडी पर गया था आइसक्रीम वाली पर, फिर एक होटल पर गया था, तो ऐसे लोग एक स्ट्रगल करते हैं। अब ये एक ऊपर वाले के भी भाई देन होता है, एक बंदे के अंदर आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर बंदे के अंदर ये चीज़ें आ सकती है। अब हमें तो एक और एक उम्मीद थी कि एक पाकिस्तान को थोड़ा सा और एक लताड़ते, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब कि एक चीज़ें ना एक बलावल भुट्टो पारी रखी हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि मेन एक जो उनका मकसद था ना, लेकिन ये कि जो उन्होंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है ना, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक एक श्लोक के साथ जिस तरह वो समझा रहे हैं ना, देखो ना उसमें एक एक बात जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ आम है, हर एक बात का एक मकसद है और उसके पीछे एक लंबी लंबी जो है ना वो कहानी है, और वो एक अपनी लाइफ के ऊपर एक इम्प्लीमेंट करने, जिस तरह आप उन्होंने एक पकड़ा है और उसमें ही उन्होंने समझाया कि एक लीडर, आप जिस तरह आपका लीडर बोलता है आपने उस तरह नहीं करना, जिस तरह वो करता है उस तरह आपने करना है। ज़ाहिर बात है
उसके अलावा जो उन्होंने मतलब कहा कि हम जो एक मंदिर में या जहाँ पे बैठते थे तो जो मतलब एक आरती पूजा होती थी, एक टाइम दिया जाता, उसके बाद लोग आते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने सही कहा है कि एक लीडर जब पहले आ जाए और बाकी पीछे आ रहे हैं तो वो एक सही नहीं रहता। तो ये एक देखो ना, एक लाइफ को एक जो ना वो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं, और लोग अगर इसके ऊपर अमल करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छी रही यार उनकी नहीं, वाकई एक होना भी ऐसे चाहिए। एक लीडर एक बहुत चीज़ें एक चेंज कर सकता है। लीडर के हाथ में बहुत सी चीज़ें हो जाती है। ज़्यादातर लोगों की एक सोच छोटी होती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ एक करने नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बंदा एक मतलब कि अपनी एक स्ट्रगल कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है अगर वो ट्राई करे तो। लेकिन ज़्यादातर लोग ना एक हिम्मत हार ही जाते हैं इस पर। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।